पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार दौरे को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने राज्य सरकार पर हमला बोला। जी बिहार झारखंड से खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि सरकार को अपना सारा काम छोड़कर और विभागों में ताला लगाकर सिर्फ सर्टिफिकेट बांटने का काम शुरू कर देना चाहिए। चिराग ने तंज कसते हुए कहा है कि ऐसा लगता है कि बिहार में सारे ज्वलंत मुद्दे खत्म हो गए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। चिराग जी, बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बिहार दौरे पर आ रहे हैं, पर उससे पहले सियासत तेज है। राजद कोटे के तमाम मंत्रियों के द्वारा विवादित बयान भी दिया जा रहा है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि उनको जेल में डाल देना चाहिए, उनको पटना आने नहीं देंगे। सरकार को मुझे लगता है अपना सारा काम वाम बंद करके और जितने मंत्रालय हैं उस पर ताला लगाकर सिर्फ सर्टिफिकेट बांटने का काम करना शुरू कर देना चाहिए कि भाई ये बाबा सही है, ये बाबा गलत हैं, इन बाबा के पास जाइए, इन बाबा के पास मत जाइए। सिर्फ यही काम करना चाहिए, क्योंकि बिहार में ऐसा लग रहा है भैया कि सारे ज्वलंत विषय तो समाप्ति हो गए। जिस तरीके से सरकार के तमाम मंत्रियों का ध्यान केंद्रित एक बाबा को लेकर है, भाई छोड़ दीजिए ना। बार बार मैं इस बात को कहता हूँ, ये आस्था का विषय है। पूर्णतः इसको व्यक्तिगत चॉइस के आधार पर छोड़ देना चाहिए कि किसकी आस्था किस में है। भाई शिवम, जिसकी आस्था संभवतः आपकी आस्था जिस चीज़ में होगी मेरी नहीं होगी, या मेरी आस्था जिसमें होगी आपकी नहीं होगी। ये व्यक्तिगत विश्वास का ये विषय। ऐसे में राजनेताओं को या राजनीति को बीच में लाने का क्या मतलब है? हाँ, अगर कहीं पे कुछ सामाजिक कार्य हो रहे हैं या कुछ गलत जानकारी आ रही है उस पर ज़रूर कार्रवाई कीजिए। बट भाई एक बाबा आ रहे हैं, अपना प्रवचन देने आ रहे हैं, जिनको उनके प्रवचन में इंटरेस्ट है वो जाएगा सुनने, जिसको इंटरेस्ट नहीं है वो नहीं जाएगा सुनने। आप कौन होते हैं सर्टिफिकेट बांटने वाले? जातीय जनगणना पर पटना हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक भी लगा दी, जिसके बाद जेडीयू के तमाम नेताओं का यह तक कहना है कि पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी है और बीजेपी नहीं चाहती है कि बिहार में जातीय जनगणना हो। और मुख्यमंत्री जी क्या चाहते हैं? भाई बार बार मैंने मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह किया है। एक तो ये सिंगल मैन आर्मी है, एक तो जब ये नीति बनाते हैं स्टेक होल्डर्स को ये साथ में नहीं लेते हैं। यही कारण है कि भैया आज अगर शिक्षक भी अगर इनकी नीति का अगर विरोध कर रहे हैं, एक तरफ तो आप अपने मैनिफेस्टो में डालिएगा कि इनको राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, और दूसरी तरफ जब नियमावली बनाइएगा तो उसमें दोबारा से एग्जामिनेशन और दुनिया भर की आप उसमें बातें कीजिएगा, तभी ये लोग विरोध में जाते हैं। भाई स्टेक होल्डर्स को आप क्यों कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हैं? हम लोगों ने जातीय जनगणना का हम लोगों ने भी समर्थन किया था, और मैं तब से बार बार इस बात को कह रहा था कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाइए, तमाम ऐसे दलों का राय मशवरा लीजिए, सुझाव लीजिए कि भाई कैसे इसको धरातल पर उतारा जा सके। नहीं करने का परिणाम है, और आप कोर्ट में भी आप अपने पक्ष को मजबूती से नहीं रखते। अब तो सही में प्रश्न उठता है भैया कि क्या मुख्यमंत्री सही में चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो कि नहीं हो? आरएलजेपी के सांसद और राजद के विधायक आपसे अभी मुलाकात करने अचानक पहुंचे हैं। भाई वो हम लोग के पुराने संबंध रहे हैं, और भाई इस बात को तो कभी मैंने छुपाया है नहीं कि भाई उस दल के कई सांसद मेरे संपर्क में तो हैं ही। बट हाँ, यहाँ पे जब इनकी बात हो रही है तो वो व्यक्तिगत संबंध है। तो क्या लगता है कि टूट होगी? अरे प्रभु, मैंने कहा ही है कि उनके तो कई सांसद हमारे संपर्क में हैं। चुनाव आते आते तक देखिएगा कि भाई क्या रणनीति तैयार होती है, क्या परिस्थितियाँ खड़ी होती हैं। चलिए, हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान थे, जिन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया है और कहा है कि वक्त आने दीजिए, सब कुछ पता चलेगा। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं शिवम, जी मीडिया, पटना।